दिल्ली में महिला सम्मान योजना पर क्यों बवाल मचा हुआ है? इस योजना के तहत किन महिलाओं को मिलेगा फायदा? इसके लिए कोई कैसे अप्लाई कर सकता है? इन सब पर बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो पहले ये योजना क्या है वो समझ लेते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बजट के दौरान दिल्ली सरकार ने हर महिला को प्रति माह 1000 रुपए देने की बात कही थी। फिर उसके बाद अब जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तो उससे पहले दिल्ली सरकार ने यह ऐलान किया है कि हर महिला को प्रति माह 2100 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशंस भी अब शुरू हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसके लिए एलिजिबल कौन होंगे और इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जो दिल्ली की निवासी हैं और 18 साल से या उससे ज़्यादा उम्र की हैं। इसके साथ ही साथ वो महिला जो दिल्ली की वोटर हैं, उनके पास वोटर ID कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि इस योजना का लाभ किन महिलाओं को नहीं मिलेगा। तो जो महिला स्थायी सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। पूर्व या वर्तमान MP, MLA, काउंसलर भी इस योजना के पात्र नहीं होंगे। महिलाएं जो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें अगर उन्होंने इनकम टैक्स भरा हुआ है तो वो भी इस योजना का हिस्सा जो है वो नहीं होंगी और इससे बाहर होंगी। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांगता पेंशन लेने वाली महिलाएं भी इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगी। इस योजना के साथ ही आम आदमी पार्टी ने संजीवनी योजना का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज की सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना का लाभ केवल दिल्ली के मतदाताओं को ही मिलेगा, यानी जो लोग दिल्ली के वोटर हैं वही इसका फायदा उठा सकते हैं। अब इसकी रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है, थोड़ा उस पर भी ध्यान देते हैं। तो दोनों ही योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आसान होगा। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर महिलाओं और बुजुर्गों से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। लोगों को बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें अपने पास रखने हैं। उन्हें स्पेशली अगर हम वोटर ID कार्ड की बात करें तो उन्हें वो अपने पास रखना है। उन्हें वोटर ID कार्ड दिखानी है और जो भी उस डॉक्यूमेंट में जानकारी होगी वो बतानी है। लेकिन इसमें जिस योजना के बारे में हमने पहले बात की, महिला सम्मान योजना, एक सवाल ये भी है कि महिला सम्मान योजना में महिलाओं को इसका लाभ कब से मिलना शुरू होगा, मतलब कि इसकी जो किश्तें हैं वो कब से मिलनी शुरू होंगी। तो मीडिया से बात करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने कहा कि उनका प्रयास ये है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। लाभ कब मिलेगा ये चुनाव के तारीख पर निर्भर करेगा। अगर रजिस्ट्रेशन हो गए और आचार संहिता तब तक दिल्ली में नहीं लगाई गई तो महिलाओं तक किश्त भी पहुंच सकती है। लेकिन अगर उससे पहले ही दिल्ली में आचार संहिता लग गई, जब दिल्ली के इलेक्शन के डेट की अनाउंसमेंट अगर हो जाएगी उसके बाद ही आचार संहिता लगेगा। तो अगर दिल्ली के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसके डेट की अनाउंसमेंट हो जाती है और दिल्ली में आचार संहिता लग जाता है, तो जब भी किसी राज्य में आचार संहिता लग जाता है उस टाइम पे कोई भी नए स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। तो उस समय दिल्ली में किसी भी नई स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो लोगों तक किश्त नहीं पहुंच पाएगी और इसे रोक दिया जाएगा। और फिर इसका जो लाभ है, अगर आम आदमी पार्टी चुनाव में जीत जाएगी तो उसके बाद ही महिलाओं तक पहुंच पाएगा। अब शुरुआत में मैंने ये भी कहा था कि इस योजना को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, तो वो क्यों है वो भी समझ लेते हैं। तो जैसे ही आम आदमी पार्टी ने स्कीम के बारे में बताया, इसकी रजिस्ट्रेशन की बात की और इसकी रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई, उसके कुछ ही समय बाद विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो दिल्ली सरकार का, उन्होंने अखबार में एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि दिल्ली में फ़िलहाल इस तरह का कोई भी स्कीम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और अगर इस तरह के स्कीम को लेकर अगर कोई आपकी पर्सनल जानकारी मांग रहे हैं तो उसको अपनी जानकारी न दें, उसको बिल्कुल भी उन लोगों तक अपनी जानकारी जो है वो शेयर न करें। इसके बाद ही संजीवनी योजना को लेकर भी ऐसा ही एक नोटिस जो है वो अखबार में जारी किया गया जो कि उससे ही जुड़े मिनिस्ट्री का था, जिसके बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा और उस पर कई आरोप लगाए, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले जो दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें जीतने वाली है और इसी वजह से विपक्ष इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगा रहा है और हो सकता है कि इससे जनता तक उनका एक संदेश जाए और जो कि उनके फायदे में भी रहे। और इस तरह के ही कुछ एलिगेशंस जो है वो बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हम जो है वो बढ़िया काम कर रहे हैं और इसी वजह से विपक्ष जो है उनको ये काम पसंद नहीं आ रहा है और इसी वजह से वो अननेसेसरी का हम पे एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो फिलहाल जो हम बात करेंगे राजनीति की तो उसमें आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो आगे आने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली की जो जनता है वो किस पर अपनी उम्मीद जताती है। खैर, दिल्ली चुनाव से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको बस स्विच के साथ जुड़े रहना है।